जब इस जंग में अचानक ये सवाल उठने लगे हैं कि ईरान को बड़ी ताकत रूस खुफिया मदद तो नहीं फराहम कर रही, तो इसका मतलब ये है कि मैदान जंग के पीछे एक और जंग जारी है। हालिया दिनों में यही सवाल शिद्दत के साथ सामने आया है जब अमरीकी हलकों में यह खदशा जाहिर किया गया कि कहीं रशिया ईरान को खुफिया मालूमात तो नहीं फराहम कर रहा, कहीं चीन ने कुछ बड़ा ईरान को फराहम करके उसका पलड़ा तो नहीं भारी कर दिया। तो इस मामले ने उस वक्त मजीद तवज्जो हासिल की जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और बाद में अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने यह कहा कि रूसी क़यादत ने इन इल्जामात की तरदीद की है। लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सिर्फ तरदीद को हतमी हकीकत नहीं समझा जाता, क्योंकि खुफिया ताउन अक्सर ऐसे तरीकों से होते हैं जिन्हें फौरी तौर पर साबित करना आसान नहीं होता। तो किन तरीकों से यह खुफिया ताउन हो सकता है, उसी पर रोशनी इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, अमरीकी इदारों को जो खदशात हैं उनकी बुनियाद खुफिया मालूमात के तबादले के मुख्तलिफ मुमकिना तरीकों पर है। सबसे अहम शक्ल सैटेलाइट इंटेलिजेंस होती है। आज की जंग में सैटेलाइट तस्वीर किसी भी फौजी हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। अगर किसी मुल्क के पास ताकतवर जासूसी सैटेलाइट हो तो वह दुश्मन की फौजी नकलो हरकत, बहरी बेड़ों की पोजीशन, हवाई अड्डों की सरगर्मियों और मिज़ल दिफाई निज़ाम की तरतीब तक का अंदाज़ा लगा सकता है। रूस के पास ऐसे मुतअद्दिद फौजी सैटेलाइट मौजूद हैं जो मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से की निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ऐसी मालूमात किसी न किसी शक्ल में ईरान तक पहुंच रही हों तो उसका मतलब यह होगा कि ईरान को अमरीकी या इत्तहादी अफवाज की नकलो हरकत का पहले से अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी मुमकिना शक्ल सिग्नल्स इंटेलिजेंस कहलाती है। उसमें रडार, रेडियो सिग्नल्स और फौजी कम्युनिकेशन को सुनना और उनका तज्जिया करना शामिल होता है। रूस इस शोबे में दुनिया के बड़े माहिर ममालिक में शुमार होता है। अगर किसी खित्ते में अमरीकी जंगी जहाज या ड्रोन सरगर्म हो तो उनके रेडार सिग्नल्स और कम्युनिकेशन से बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं और ऐसी मालूमात दुश्मन के मिसाइल या दिफाई निज़ाम को ज्यादा मुअस्सर बना के उस पर टारगेट करवा सकती हैं। तीसरी अहम किस्म इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुतल्लिक मालूमात होती हैं। रूस कई दहाइयों से इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम तैयार कर रहा है जो दुश्मन के रडार, जीपीएस और मवासलाती निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। अगर ईरान को ऐसे निज़ामों के बारे में तकनीकी मालूमात मिल चुकी हैं तो वह अमरीकी ड्रोन या गाइडेड मिसाइलों के खिलाफ जो बेहतर दिफा इख्तियार किए हुए है, ये उसी की मरहून मिन्नत है। इस किस्म की मालूमात बराह रास्त हथियार फराहम करने की बजाय तकनीकी रहनुमाई की शक्ल में भी दी जा सकती है कि तुम्हारे पास जो हथियार है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा हदफ जो है उसको हासिल कर सकते हो। चौथी मुमकिना मदद मिसाइल और फजाई दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक हो सकती है। ईरान पहले ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को काफ़ी हद तक तरक्की दे चुका है, लेकिन उस प्रोग्राम की बहुत सी तकनीकी बुनियादें सोवियत दौर की तहकीक से मिलती हैं। रूस के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम का वसी तजर्बा मौजूद है। मिसाल के तौर पर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये ईरान को माजी में फराहम किया जा चुका है और इस किस्म के निज़ाम दुश्मन के जंगी तैयारों और मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी सतह पे इन निज़ामों की अपग्रेडिंग या तकनीकी मशवरा दिया जाए तो ईरान की दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत इस तरीके में हो सकती है। पांचवीं किस्म जंगी मैदान की मालूमात होती है। उसमें यह शामिल होता है कि दुश्मन की फौजी हिकमत अमली क्या है, उसके हमले के अंदाज क्या होते हैं, किस तरह अपने हथियार इस्तेमाल करता है। रूस ने हालिया बरसों में यूक्रेन की जंग के दौरान अमरीकी और यूरोपीय हथियारों के खिलाफ बराह रास्त तजर्बा हासिल किया है। अगर उस तजर्बे की बुनियाद पर कुछ मालूमात ईरान तक पहुंची हों तो ईरान को यह समझने में मदद मिली होगी कि मगरबी हथियारों के खिलाफ किस तरीके से दिफा किया जा सकता है। अमरीका को यह खदशा इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि रूस और ईरान के दरमियान गुज़श्ता चंद वर्षों में दिफाई ताउन बड़ा है। दोनों ममालिक शाम की जंग में एक ही इत्तेहाद का हिस्सा रहे। वहां कई बरस तक इनकी अफवाज एक ही मैदान के अंदर सरगर्म रही हैं। इस दौरान फौजी राब्तों और मालूमात के तबादले का एक निज़ाम कायम हुआ जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हो सकता है। एक और पहलू ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है। ईरान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो बड़ी तादाद में जंगी ड्रोन तैयार करते हैं। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल किए। इसी ताउन ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाने का मौका दिया। बाज़ तजियाकारों के मुताबिक ड्रोन जंगी हिकमत अमली के हवाले से मालूमात का तबादला हो तो उसका असर मैदान जंग में फौरी तौर पर नजर आता है। इन्होंने अपने ड्रोन जो है वो बेचे रशिया को, रशिया ने उनका इस्तेमाल किया और हो सकता है कि इस्तेमाल करने के बाद उसका फीडबैक जो है वो दिया गया। अमरीका के खदशात की एक वजह खलीज और मशरिक़ वस्ता में मौजूद उसके फौजी अड्डे भी हैं। इस खित्ते में अमरीकी बहरी और फजाइया के कई अहम अड्डे हैं जो गुज़श्ता चंद दिनों में तबाह बर्बाद हुए हैं। अगर
किसी बैरूनी ताकत के पास उन अड्डों की सरगर्मियों के बारे में तफसीली मालूमात हों तो वो ईरान तक पहुंची। तो वो किसने पहुंचाई? क्या ईरान ने खुद वो हासिल की? ऐसी मालूमात में जहाज़ों की नकलो हरकत, फ़ज़ाई मशक़ें, मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम की तरतीब शामिल होती है। इसीलिए अमरीकी इदारे इन तमाम इम्कानात को मद्देनज़र रखते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में अक्सर बराह रास्त सबूत फौरी तौर पर सामने नहीं आते, बल्कि मुख्तलिफ छोटे इशारों को जोड़ के बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। अगर किसी मिज़ाइल हमले की टाइमिंग, किसी ड्रोन कार्रवाई की दुरुस्तगी या किसी फ़ौजी कार्रवाई की पेशगी तैयारी गैर मामूली हद तक दुरुस्त हो, तो माहिरीन ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे बैरूनी हाथ तो मुलव्वस नहीं थे या उनकी मालूमात तो नहीं थी। यह भी हकीकत है कि आलमी सियासत में बड़ी ताकतें अक्सर बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करते हुए बिल वास्ता मदद फराहम करती हैं। उसका मकसद यह होता है कि खुले तसादुम से बचते हुए अपने इत्तेहादी को मजबूत किया जाए। यही वजह है कि जब भी किसी जंग में किसी गैर मुतवक्के सलाहियत का मुजाहिरा होता है तो फौरन यह सवाल उठता है कि इसके पीछे बड़ी ताकत की खुफिया मदद तो नहीं। मगर साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हर इल्ज़ाम भी हकीकत नहीं होता। बाज़ औक़ात ये इल्ज़ामात सिफारती दबाव बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं ताकि मुखालिफ मुल्क को तन्हाई में धकेला जा सके। इसीलिए जब रूस ने इल्ज़ामात की तरदीद की तो अमरीकी नुमाइंदे ने भी ये कहा कि फ़िलहाल उन्हें रूस के बयान को तस्लीम करना होगा। जब रूस के मुमकिना किरदार पर सवालात उठने लगे हैं तो साथ ही एक और बड़ा सवाल आलमी तजियाकारों के जहन में उभरा कि अगर ईरान मैदान में इतनी दुरुस्तगी के साथ अहदाफ तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे सिर्फ रूसी मालूमात ही हैं या किसी और बड़ी ताकत की तकनीकी मदद भी शामिल है। फिर उस मकाम पे निगाहें चाइना की तरफ मुड़ी। बाज़ाब्ता तौर पे चीन इस जंग में किसी बराह रास्त किरदार से इनकार करता है और ख़ुद को सिफारती सतह पे तवाज़ुन रखने वाला मुल्क जाहिर करता है, मगर आलमी इंटेलिजेंस हलकों में मुख्तलिफ अंदाज़े और अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि तकनीकी मैदान में ईरान को कुछ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन अफवाहों की बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता दहाई में चीन और ईरान के दरमियान दिफाई और टेक्नोलॉजी ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहिदे भी सामने आए और ऐसे मुआहिदों के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई, बंदरगाहों और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन की बात की गई। उसी तनाजुर में बाज़ तजियाकार ये सवाल उठाते हैं कि क्या ईरान को नेविगेशन और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मदद मिल सकती है? तो वहां से सबसे अहम मौजू जीपीएस के मुतबादिल निज़ाम का उभर के सामने आता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेटेलाइट नेविगेशन निज़ाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसे जीपीएस कहा जाता है, जो अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस निज़ाम के ज़रिए जहाज़, मिसाइल, ड्रोन, यहाँ तक कि आम मोबाइल फ़ोन तक अपनी दुरुस्त जोग्राफियाई पोजीशन मालूम करते हैं। जंगी हालात में यह निज़ाम ख़ास तौर पर अहम होता है क्योंकि जदीद मिसाइल और ड्रोन अक्सर इसी की मदद से अपने हदफ तक पहुँचते हैं और अगर जीपीएस निज़ाम कहीं लगा हो तो उसको एंटी जीपीएस निज़ाम भी तो लॉक कर सकता है कि मालूम पड़े कि किसके अंदर ये निज़ाम लगा है, कौन किस हदफ की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर उसके ताकुब में जाके मिसाइल जो है हिट किए जाएं। लेकिन एक अहम हकीकत यह है कि अमेरिका को ये इख्तियार हासिल है कि वो मखसूस इलाकों में जीपीएस सिग्नल को महदूद या मुतासिर कर सकता है। इसीलिए बहुत से ममालिक ने इसके मुतबादिल निज़ाम तैयार किए। चीन ने इसी मकसद के लिए अपना सेटेलाइट नेविगेशन निज़ाम बनाया जिसे बीडू नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। ये निज़ाम दर्जनों सेटेलाइट्स पर मुश्तमिल है और एशिया, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के बड़े हिस्से को कवर करता है। इस निज़ाम की खास बात यह है कि यह फ़ौजी इस्तेमाल के लिए ज़्यादा महफूज और दुरुस्त सिग्नल फराहम कर सकता है। बाज़ मगरबी तजियाकारों का ख्याल है कि ईरान अपने कुछ ड्रोन और मिसाइल निज़ामों में इस चीनी नेविगेशन सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और जंगी हालात में जीपीएस के मुतासिर होने या उसकी पोजीशन ट्रेस होने या उसकी लोकेशन जिस जगह पे जाके हिट करना है टारगेट, उसका ट्रेस हो जाना बड़ा अहम है। तो इस वजह से इस मुतबादिल निज़ाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो इन अहदाफ को पकड़ने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं रहा। इसीलिए बेशुमार हिस्सों में वो नाकाम दिखाई देता है। इसके अलावा एक और पहलू सेटेलाइट तस्वीर का भी है। चीन ने गुज़श्ता चंद बरसों में ज़मीन के मुशाहिदे के लिए दर्जनों सेटेलाइट खला में भेजे हैं। ये सेटेलाइट ज़मीन की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर फराहम करते हैं। अगरचे चीन बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी किसी मालूमात के तबादले की तस्दीक नहीं करता, लेकिन आलमी इंटेलिजेंस हल्कों में ये कयास आराइयाँ ज़रूर होती हैं कि ऐसे डेटा तक रसाई रखने वाले ममालिक बाज़ औक़ात अपने इत्तेहादियों को तज्ज़ियाती मालूमात फराहम करते हैं। यही वो हिस्सा है जहां अमरीकी अड्डों और अहदाफ का सवाल पैदा होता है। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी सिर्फ चंद मारूफ अड्डों तक महदूद नहीं है, दर्जनों मुख्तलिफ तनसीबात भी हैं।
उनमें फजाई अड्डे भी हैं, बहरी सहूलियात भी हैं, रेडार स्टेशन भी हैं, लॉजिस्टिक मराकज भी हैं। मिसाल के तौर पे कतर में वाक़े अल उदैद एयर बेस अमरीकी फजाइया के सबसे बड़े अड्डों में शुमार होता है, जहां से पूरे खित्ते में फजाई ऑपरेशन किए जाते हैं। इसी तरह बहरीन में यूनाइटेड स्टेट 5th फ्लीट का मरकजी हेडक्वार्टर मौजूद है, जिसे तबाह किया गया है ईरान की जानिब से, जो खलीज और बहरे हिंद के बड़े हिस्से की निगरानी करता है। कुवैत में भी अमरीकी अफवाज के कई लॉजिस्टिक और फजाई मराकज मौजूद हैं। उन अहदाफ की मालूमात सिर्फ खुफिया जराए से ही नहीं बल्कि कई बार खुले जराए से भी हासिल हो जाती है। आज की दुनिया में सेटेलाइट तस्वीर, तजारती सेटेलाइट डेटा और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए भी बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनी जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर फराहम करती हैं और उन तस्वीर में बंदरगाहों पर खड़े जहाज, हवाई अड्डों पर मौजूद तैयारे, फौजी सरगर्मियों की झलक देखी जा सकती है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि जदीद दौर में मुकम्मल राजदारी बरकरार रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसी बहस के दौरान एक और वाकया भी ज़ेरे गुफ्तगू आता है, जिसका ताल्लुक कुवैत में पेश आने वाले तैयारों के हादसे से जोड़ा जाता है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक कुवैत में एक अरसे के दौरान जो तैयारे हादसे थे उसे बहुत बड़ा मौम्मा करार दिया जाता था, लेकिन फिर 3 फौजी तैयारे F-15 गिरते हैं। इस बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि फ्रेंडली फायरिंग से गिरे। ये मुमकिनात में से नहीं है कि फ्रेंडली फायरिंग में फायर करने वाला भी निज़ाम अमेरिका का हो और जिसमें ये कॉशन ऑन होना है तैयारा कि वो अपने सिग्नल भेज सके कि ये फ्रेंडली फाइटर जेट है, वो उस तक सिग्नल भी नहीं पहुंचे और अमेरिका का ही तैयार करदा डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तैयार करदा तैयारे को हदफ बना ले। बाज़ तज्ज़ियाकारों ने इसे महज तकनीकी खराबी या तरबियती परवाज़ों के दौरान पेश आने वाले हादसात करार दिया है, लेकिन उनकी बात मज़ाक़ाख़ेज़ लगती है। कुछ हल्कों में एक कयास भी है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक जंग या नेविगेशन सिग्नल में मुदाखलत जैसे अवामिल भी इसके पीछे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जंग में दुश्मन के नेविगेशन सिग्नल्स को मुतासिर करने की सलाहियत भी शामिल होती है कि अगर किसी इलाके में GPS या दूसरे नेविगेशन सिग्नल्स में खलल पैदा हो जाए तो पायलट को तैयारी की दुरुस्त पोजीशन जानने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन इस किस्म के दावों के लिए ठोस सबूत दरकार होते हैं। आमतौर पर फौजी इदारे ऐसी तफसीलात अवाम के सामने नहीं लाते। ये भी मुमकिनात में से हैं कि हादसे के पीछे बिल्कुल सादा वजूहात हो। फौजी तैयारे इंतहाई पेचीदा मशीनें, तरबियती परवाज़ों के दौरान हादसात होते हैं, लेकिन ये तरबियती परवाज़ें नहीं थीं। ये जंग के दौरान फ़ज़ा में उड़ा है और इससे पहले तारीख के अंदर ये मालूम नहीं पड़ता कि F-15 जो है वो गिर के तबाह हुआ हो अमरीका के इस्तेमाल में। अमरीकी फ़ज़ाइया के अपने अदाद-ओ-शुमार भी ये ज़ाहिर करते हैं कि हर साल हादसात तो पेश आते हैं, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या मौसमी हालात हो सकते हैं, लेकिन उन वाक़यात के गिर्द गर्दिश करने वाली कयास आराइयाँ इस बात को ज़रूर ज़ाहिर करती हैं कि ख़ित्ते में जारी कशीदगी ने हर वाक़े को बड़ी जोग्राफियाई सियासत में तब्दील कर दिया। फिर जब खित्ता बड़ी ताकतों के मफादात का मरकज़ बन जाता है तो वहाँ पेश आने वाला हर वाक़या जो है, हर हादसा जो है, हर फौजी नकलो हरकत, हर तकनीकी तब्दीली आलमी तज्ज़ियाकारों की तवज्जो का बायस बन जाती है। इसीलिए चीन के मुमकिना किरदार के बारे में अभी तक ज़्यादातर बातें इंदाज़ों और तज्ज़ियों तक महदूद है। बाज़ाब्ता तौर पर कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि चीन बराह रास्त किसी जंगी कार्रवाई में ईरान की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट नेविगेशन या उसके अहदाफ तक पहुँचने की जो बर्क रफ्तारी है, ये कहीं ना कहीं इबाहम को पैदा करती है। देखिए कि आने वाले दिनों में इस ज़मन के अंदर राज क्या खुल के मंजर आम पे आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।